आपको मार्केट में कितना चंदा देना है, कितना दान करना है, वो फिक्स कर लो। रशिया यूक्रेन का वार का क्राइसिस आ गया था, फिर अभी ये अनाड़ी का क्राइसिस चल रहा है, और ड्रॉडाउन, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो क्या है, वो जानने की कोशिश। आपको कुछ सीखना पड़ेगा दोस्तों। मार्केट के अंदर सिर्फ ऐसे पैसे देने से, इतने पैसे दे देने से काम नहीं चलेगा। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि लॉस और ड्रॉडाउन, जो लॉस होता है और ड्रॉडाउन होता है, हम लोग जनरली ट्रेडर इस तरह से बात करते हैं कि लॉस हुआ है या ड्रॉडाउन हुआ है। तो ये लॉस और ड्रॉडाउन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो क्या है, वो जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। एक्चुअली क्या है फ्रेंड्स, आप कोई भी स्ट्रेटेजी ले लो, चाहे कोई भी स्टॉक मार्केट के अंदर लॉस तो होना ही होना है, ड्रॉडाउन तो होना ही होना है, लेकिन ये कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किस टाइप के ट्रेडिंग के लिए कितना ड्रॉडाउन होना चाहिए, किस टाइप के ट्रेडिंग के लिए कितना लॉस चल सकता है, वो चीज हम थोड़ी सी उसके ऊपर भी एक थोड़ा सा नजर मारेंगे दोस्तों। तो एक लॉस और ड्रॉडाउन क्या है, वो अपन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप कोई भी एक स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हो, या चाहे प्राइस एक्शन पे कर रहे हो, या फिर अपना कोई भी आपका सेटअप बना होगा, और उसके ऊपर आप अगर कोई ट्रेड ले रहे हो, तो आपको तो पहले पता होना चाहिए। सबसे पहले माइंड में मैं हर वीडियो में बताता हूं कि आपको पहले पता होना चाहिए कि आपका लॉस कितना होने वाला है, वो आपको, उसके बाद ही आपको ट्रेड लेना है। आपका लॉस इतना हो सकता है और इतना प्रॉफिट हो सकता है, ये सोच के ही ट्रेड लेना है। या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा, तो दोनों में से एक ही चीज होने वाली है दोस्तों। तो फिर आपको मालूम तो है कि आपका लॉस कितना होने वाला है, ये सोच के आप ट्रेड ले रहे हो। सपोज आपने कोई ट्रेड ले लिया, आपने पहले दिन कोई लॉस हो गया, सपोज 1000 रुपए का लॉस हो गया, 500 का हो गया, 1000 का हो गया, 20,000 का हो गया, 10,000 का हो गया। जैसी आपकी कैपिटल होगी, जैसा आपका रिस्क मैनेजमेंट होगा, ऐसा आपकी सेटअप होगा। उस सेटअप के हिसाब से आपका पहले दिन अगर कोई लॉस हो गया, दूसरे दिन फिर से दूसरे ट्रेड में, मतलब दूसरे दिन नहीं कह रहा हूँ, सेम डे आपको अगर फिर से कोई सेटअप बनता है, तो आपने फिर से वो सेटअप के हिसाब से ट्रेड लिया, आपको पता है कि कितना लॉस होना चाहिए, उतना लॉस वापस हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर थर्ड ट्रेड में वापस लॉस हो गया, फिर आपके नेक्स्ट डे वापस आपको कोई सेटअप बना, आपने फिर लिया, लॉस हो गया। ऐसे कंटिन्यू अगर कोई लॉस हो रहा है ना, सपोज ऐसे कंटिन्यू लॉस की झड़ी लग रही है, सीरीज लग रही है, वो टोटल लॉस को अगर आप फिर जिस दिन प्रॉफिट हो गया, वो तब तक का जो पूरा लॉस हो रहा है, कंटिन्यू लॉस हो रहा है, उसको प्लस करेंगे तो वो होता है हमारा ड्रॉडाउन दोस्तों। इसको कहेंगे ड्रॉडाउन। जनरली ये देखिए फ्रेंड्स, सब लोगों के सब नए नए जो ट्रेडर्स हो गए ना, कोरोना के बाद बहुत सारे नए ट्रेडर्स आ गए हैं, तो उसमें उनको ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि भाई लॉस और ड्रॉडाउन क्या है। हर चीज सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए दोस्तों। तो जो अगर कंटिन्यू लॉस हो रहा है ना, तो उसको अगर हम ऐड करेंगे तो उसे कहेंगे ड्रॉडाउन। ये हो सकता है आपका ड्रॉडाउन। देखो फ्रेंड्स, ये लॉस और ड्रॉडाउन ड्रॉडाउन हम बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे को ऐसी कोई स्ट्रेटेजी बता दो जिसमें कम प्रॉफिट हो लेकिन लॉस बिल्कुल नहीं हो, तो ऐसा तो कभी पॉसिबल है ही नहीं दोस्तों, कभी भी नहीं है। जो भी अगर कह रहा है वो गलत कह रहा है दोस्तों। हाँ, आपका ड्रॉडाउन कितना होना चाहिए, आपका लॉस कितना होना चाहिए, वो फिक्स करो। आपको मार्केट में कितना चंदा देना है, कितना दान करना है, वो फिक्स कर लो। उसके बाद आपका वो हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों। आप पहले सोच लो कि नहीं, मेरे को ये, सपोज मेरा एक 219 बैंक निफ्टी स्ट्रेटेजी ले लो, उसमें आपने 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस बताया, 750 रुपए हमको दान करना है, चलेगा। वो 750 रुपए दान करते जाओ मार्केट को, एक दिन जाके वो मार्केट आपको दे देगा। दैट इज दी ये। अगर आपके कंटिन्यू ऐसे लॉस हो रहे हैं तो वो हो गया ड्रॉडाउन। तो ऐसी कोई स्ट्रेटेजी है ही नहीं जिसमें आपको कंटिन्यू कोई छोटा सा प्रॉफिट लेकिन लॉस बिल्कुल नहीं हो, ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती है। तो दोस्तों, हमने ये तो सीख लिया कि लॉस और ड्रॉडाउन के बिना स्टॉक मार्केट चलेगा नहीं। आपको, अगर आप सोचते होंगे कि ड्रॉडाउन के बिना हमको कोई स्ट्रेटेजी मिल जाए, ऐसी तो होगी नहीं। तो हमको फिर करना क्या चाहिए, कितना लॉस होना चाहिए, कितना ड्रॉडाउन होना चाहिए, वो देखते हैं दोस्तों। देखिए फिर लॉस कितना होना चाहिए, वो आपके सेटअप के हिसाब से, आपके रिस्क मैनेजमेंट क्वांटिटी कैलकुलेशन के हिसाब से आपका लॉस कितना होना चाहिए वो मिल जाएगा। लेकिन ड्रॉडाउन कितना होना चाहिए, हर ट्रेडर के लिए, हर आदमी के लिए अलग अलग ड्रॉडाउन है दोस्तों। तो वो हम अभी जानने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। देखो फ्रेंड्स, सपोज आप कर रहे हो इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो ना, तो आपका ड्रॉडाउन होना चाहिए। ड्रॉडाउन होता है लगभग 60%। क्या होता है ना, देखिए दोस्तों, कि आपका अगर जैसे कि क्राइसिस आ गया, मार्केट के अंदर कोई क्राइसिस आ गया, सपोज कि भाई अपना कोरोना आ गया था, 2008 का क्राइसिस हो गया था, कोरोना का क्राइसिस हो गया था, फिर अभी ये इसके बाद रशिया यूक्रेन का वार का क्राइसिस आ गया था, फिर अभी ये अनाड़ी का क्राइसिस चल रहा है।
तो ये सारे मिलके ना, ये सारे क्राइसिस में क्या होता है ना कि आप इन्वेस्टमेंट तो करके जाते हो। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है कि आपका लंबा समय है, कि आपको 5 साल 10 साल 15 साल के लिए आप रख रहे हो, 20 साल के लिए रख रहे हो, लाइफ के लिए रख रहे हो। तो ऐसे समय पे आप धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करते जाते हो, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर इनकेस ऐसी कोई क्राइसिस आ गई तो आपको 60% आपको ड्रॉडाउन होने के चांसेस हो जाते हैं दोस्तों ऐसे में। और होता ही है, ड्रॉडाउन इसी को कहेंगे कि आपका कंटिन्यू लॉस होगा ना। मार्केट 2008 में कंटिन्यू गिरा था, कोरोना में कंटिन्यू 10-15 दिन गिर जाया था, रशिया यूक्रेन में 8-10 दिन गिर गया था, अनाड़ी के टाइम पे भी गिर रहा है। तो फिर ये सारे के समय पे आपको जो कंटिन्यू लॉस हो रहा है वो लॉस होता है आपका 60%। तो ड्रॉडाउन आपको इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए कि मेरा 60% पैसा किसी न किसी दिन ड्रॉडाउन हो जाएगा, या तो मैं उसको प्रॉफिट बुक कर लूं, या समय समय पे बुक करते जाऊं, या तो फिर मेरे को 60% ड्रॉडाउन की आपको तैयारी होनी चाहिए। हम अगर अगला देखते हैं फ्रेंड्स, अभी अब सपोज आप ट्रेडर हो कि भाई आप डेली बाय सेल कर रहे हो, तो ऐसे समय में, और ट्रेडर उसमें भी आप अगर कोई फ्यूचर कर रहे हो, सपोज आपने फ्यूचर लिया, फ्यूचर में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं ना, तो फ्यूचर में क्या होता है ना दोस्तों, आपने कोई भी नहीं, बस आपका सेटअप बना है, कोई एक सेटअप बना है, कोई आपके पास स्ट्रेटेजी है, और उसके स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपने फ्यूचर में बाय और सेल कर दिया, तब आपका ड्रॉडाउन कितना होना चाहिए? 40%। 40% अगर आपके सेटअप के अंदर ड्रॉडाउन है तो तब तक ठीक है। अगर 40% से ज्यादा है तो फिर वो सेटअप सही नहीं है दोस्तों, ऐसा भी हम कह सकते हैं कि आपका कोई भी नहीं, बस सिंपल आपने बाय कर दिया, सेल कर दिया, बाय कर दिया, सेल कर दिया, और कुछ नहीं किया, और ड्रॉडाउन होता है 40%। लेकिन अगर आप इसमें फ्यूचर थोड़ा सा उसमें आपका प्राइस एक्शन लगा लो, थोड़ा सा सीखना तो पड़ेगा ना दोस्तों। देखिए मार्केट के अंदर हर चीज यही तो है कि आपको आपका लॉस कैसे कम करना है, आपको आपका ड्रॉडाउन कैसे कम करना है। आपका प्राइस लगा दिया आपने, कुछ और फिल्टर लगा दिए, कुछ इंडिकेटर्स लगा दिए, तो आप जनरली जब यहाँ पे आप ट्रेड लोगे उससे आपको यहाँ पे कम ट्रेड मिलेंगे, कुछ ट्रेड्स आपके अवॉइड हो जाएंगे। तो ऐसे समय पे आपका ड्रॉडाउन हो जाएगा 25% दोस्तों। और अगर आपने फ्यूचर ले लिया, प्राइस एक्शन के साथ आप कर रहे हो, और मल्टी टाइम फ्रेम पे कर रहे हो, आप एक और चीज होती है दोस्तों, देखिए ये सारा चीजें हमको सीखनी पड़ेगी। मल्टी टाइम फ्रेम पे अगर आप कर रहे हैं ना, कि आपका पहले कभी कोई 15 मिनट पे सेटअप ढूंढ रहे हो, फिर उसको वापस 3 मिनट पे जाके ने वापस चेक कर रहे हो कि वाकई वो कंफर्म कर रहे हो, कंफर्मेशन ले रहे हो, तो ऐसे समय पे भी आपका ड्रॉडाउन हो जाता है 20%। तो ऐसा है कि फ्रेंड देखिए कि आपको 20% 25% जितना ड्रॉडाउन, आप अगर कुछ नहीं करना चाहोगे, सिर्फ सेटअप के हिसाब से काम करोगे, तो 40% ड्रॉडाउन के हिसाब से आपको काम करना चाहिए। अगर आप विलिंग होनी चाहिए, आप सोचना चाहिए कि नहीं मेरे को 40% ड्रॉडाउन हो जाएगा तो ही आप ट्रेड में एंट्री करो, अदरवाइज मत करो यार, छोड़ दो। आप स्टॉक मार्केट में आप करो ही मत। अगर आप चाह रहे हो कि आपको अगर ये सारी चीजें सीखनी नहीं है, और आपको सिर्फ अगर फ्यूचर के हिसाब से या फिर ऑप्शन बाइंग या जिस भी हिसाब से आपको काम करना है ना, तो आपको 40% ड्रॉडाउन की आपको विलिंग होनी चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि मेरा 40% ड्रॉडाउन हो सकता है, तो ही आप उसको स्टॉक मार्केट में एंट्री करिए। हाँ, अगर आप और कुछ सीखना चाहते हो, आप प्राइस एक्शन लगा लो, आप मल्टी टाइम फ्रेम कर लो, फिल्टर लगा लो, थोड़े बहुत इंडिकेटर्स लगा दो, और आपको क्या है ना, कुछ एंट्रीज जो यहाँ मिलेगी उससे आपको एंट्रीज यहाँ पे कम मिलेगी, कुछ एंट्रीज अवॉइड कर दोगे, आप खुद ही अवॉइड कर दोगे, मल्टी टाइम फ्रेम के हिसाब से अवॉइड कर दोगे, इंडिकेटर्स के हिसाब से अवॉइड कर दोगे, प्राइस एक्शन के हिसाब से कुछ एंट्रीज निकल जाएगी, कैंडल नहीं बन रही, कुछ नहीं बन रहा है, तो आपके ड्रॉडाउन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, 20% 20% हो जाता है। यानी कि क्या हो रहा है कि ये बाकी आपका जो लॉस है वो आपका ऑलरेडी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रहा है दोस्तों, क्योंकि आप ट्रेड ही इतने कम ले रहे हो कि आपका 20% ही ड्रॉडाउन हो रहा है, 25% ही ड्रॉडाउन हो रहा है। तो साथ में आपको क्या है ना फ्रेंड, देखिए आप कोई भी सेटअप ले लो तो आपको साथ में प्राइस एक्शन सीखना जरूरी है, थोड़े बहुत इंडिकेटर्स के बारे में भी नॉलेज रखना जरूरी है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस जानना जरूरी है। तो ये सारा साथ साथ में आपको सीखते हुए रहना पड़ेगा फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, मैं फिर से एक बार लिख लेता हूँ। इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे तो हमारा बन रहा था कि 60% ड्रॉडाउन होता है। फ्यूचर में अगर आप कर रहे हैं नॉर्मल फ्यूचर अगर आप कर रहे हो तो अपना था 40% ड्रॉडाउन। फ्यूचर थोड़ा सा उसमें आप प्राइस एक्शन फिल्टर वो सब लगा लो तो 25% हो जाएगा। उसी फ्यूचर में आप मल्टी टाइम फ्रेम पे लगा लो, ये भी कर दो और मल्टी टाइम फ्रेम लगा दो तो आपका 20% ड्रॉडाउन हो जाएगा। अब अगर आप सोचेंगे ऑप्शन सेलिंग अगर आप कर रहे हो दोस्तों, ऑप्शन सेलिंग अगर आप कर रहे हो ना, तो आपका सिर्फ ड्रॉडाउन 5% ही रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ऑप्शन सेलिंग में क्या करते हैं, कोई एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, मार्केट अगर सपोज ऐसा रेंज बाउंड है तो हम यहाँ के लिए एटीएम कॉल पुट सेल कर देंगे, या आउट ऑफ द मनी के कुछ दो कॉल और पुट सेल कर देंगे।
तो ऐसे करके एक हम सेटेज बनाते हैं। लेकिन मार्केट ने अगर सपोज यहाँ पे कहीं ब्रेकआउट दे दिया तो हम उसमें एडजस्टमेंट करते हैं, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं। कभी हम कॉल हटा देंगे, कभी पुट ऐड कर देंगे, फिर थोड़ी सी आगे के स्ट्राइक प्राइस का स्ट्रेडल बना देंगे, स्ट्रेंगल बना देंगे। तो ऐसे हम एडजस्टमेंट करने की वजह से हमारा 5% ड्रॉडाउन हो जाता है। तो फ्रेंड देखिए, तो आप कहेंगे 5% तो बहुत ही अच्छा है। हाँ बिल्कुल अच्छा है, लेकिन आपको उसके अंदर थोड़ा सा ये एडजस्टमेंट सीखना पड़ेगा। तब आप ऐसे ड्रॉडाउन में आप सिर्फ 5% ड्रॉडाउन रहेगा आपका, ज्यादा रहेगा नहीं दोस्तों। लॉस रहेंगे जरूर है, लेकिन 5% के ही हिसाब से आपको कंटिन्यू लॉस रहेंगे, मैक्सिमम टाइम्स प्रॉफिट रहेंगे, क्योंकि आपको थीटा डीके का भी फायदा मिलेगा दोस्तों। लेकिन अगर आप सपोज आपने सोचा कि मैं भाई ऑप्शन सेलिंग ही करूं, लेकिन मेरे को एडजस्टमेंट नहीं आते हैं, तो भी आपको फिर 15% ड्रॉडाउन हो सकता है दोस्तों। अब ये सारा चीजें एनालिसिस, सारा सब बहुत कुछ प्रैक्टिस करके ना ये चीज डेटा निकलता है फ्रेंड्स। तो क्या है ना कि आपका देखिए 15%, आप अगर एडजस्टमेंट सीख लोगे तो 5% ड्रॉडाउन। आपको कुछ सीखना पड़ेगा दोस्तों। मार्केट के अंदर सिर्फ ऐसे पैसे देने से, इतने पैसे दे देने से काम नहीं चलेगा। आपको साथ साथ में कुछ नया सीखना पड़ेगा। सीखोगे तब आप अपना लॉस खुद कम कर सकते हो। तो मैं आपको सिर्फ ये वीडियो में ये बताना चाह रहा था कि आप ऐसा करके ना अपना ही लॉस आप खुद कम कर सकते हो, खुद ही सीख के ना कम कर सकते हो दोस्तों। देखिए 5% हो सकता है अगर आपने एडजस्टमेंट सीख लिया तो। ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, 15% की जगह पे आपका 5% हो गया, आपका 40% की जगह पे 20-25% हो गया। सेम थिंग ऑप्शन बाइंग में भी यही चीज काम करेगी दोस्तों। ऑप्शन बाइंग में भी ऐसा ही रहेगा। तो दोस्तों आपने देखा कि भी अभी हमको क्या करना चाहिए कि हम देखिए फ्रेंड्स, अगर लॉस होता नहीं ना, ड्रॉडाउन अगर ऐसे होता नहीं ना, तो सारे जो बिजनेसमैन है ना, वो अडानी अंबानी, वो सारे के सारे फिर बिजनेस छोड़ के ना स्टॉक मार्केट में ही ट्रेडिंग करने लगते थे। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको ये सोचना चाहिए कि भाई हाँ होगा लॉस होगा, तो आपको लॉस इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉस इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका इंपॉर्टेंट है ड्रॉडाउन। ड्रॉडाउन ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो कोई भी सेटअप, कोई भी स्ट्रेटेजी देखो तो आपका ड्रॉडाउन कितना है, आप अपना ड्रॉडाउन को कैसे कम कर सकते हो, आप खुद कर सकते हो। या तो आपके पास सेटअप जो भी होगा, नॉर्मल सेटअप होगा, उसके हिसाब से इतना ड्रॉडाउन रहता है। लेकिन आप अगर कुछ सीखोगे तो आपका ड्रॉडाउन, आप अपना लॉस कम कर सकते हो दोस्तों। और क्या होता है फ्रेंड, देखिए इसीलिए मेरा आज ये वीडियो बनाने का मतलब ही ये था कि भाई आपको लॉस और ड्रॉडाउन के बारे में कुछ हमको थोड़ा सा नॉलेज दे दो। और फ्रेंड देखिए, आप अगर कुछ सीखोगे तो आपका ड्रॉडाउन कम हो जाएगा, कम होने से आप नया नया कुछ सीख के जाओगे, आपका लॉस कम हो जाएगा और आप अच्छे एक ट्रेडर बन सकते हो दोस्तों मार्केट के अंदर। अब दोस्तों देखिए क्या होता है ना कि देखिए, अगर आपका सपोज ड्रॉडाउन, अगर आपका जो मैंने अभी जो ड्रॉडाउन बताया कि सबके अंदर अलग अलग ड्रॉडाउन है, अगर आपका ये ड्रॉडाउन इंक्रीज हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको उस समय 1 हफ्ता, 2 हफ्ता या 1 महीना, 2 मंथ्स के लिए आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। आपका अगर ड्रॉडाउन बढ़ गया है तो आपको उस समय ब्रेक लेना चाहिए। और जैसे ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपको कंटिन्यू लॉस हो रहा है, और जो अपना जो 15% 20% के हिसाब से जो उससे बढ़ गया लॉस, आपका ड्रॉडाउन बढ़ गया, तो उस समय आपको लेना चाहिए ब्रेक। आपको ब्रेक लेके ने आपको थोड़ा सा आपके साइकोलॉजी, माइंडसेट को कंटिन्यू मेंटेन करना चाहिए। नहीं तो फिर आप अगर उसको आप सोचोगे कि लॉस हो रहा है और कंटिन्यू ट्रेड करते जाएंगे, तब आपकी साइकोलॉजी पे इफेक्ट होगा। सबसे पहले तो आपको मालूम ही है कि आपका लॉस कितना देने का है। लॉस देने के बाद आपको देखना है कि आपको ड्रॉडाउन कितना होना चाहिए। ड्रॉडाउन भी अगर ज्यादा हो गया है तो फिर आपको ब्रेक लेना चाहिए। ये सारी चीजें हैं फ्रेंड्स, ये सारा सीक्वेंस में आपको काम करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, अभी तो कोई भी सेटअप, कोई भी स्ट्रेटेजी देखने से पहले आप पहले ये सारी चीजें ध्यान रखोगे दोस्तों। आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया हो। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।